नमस्कार। इजी मास्टर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इतिहास, और इतिहास को हमने पिछली वीडियो में देखा था इतिहास में पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है। इतिहास को हमने पिछली वीडियो में 3 भागों में बांटा: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसी के अंतर्गत हमें इतिहास को पढ़ना है। जैसा कि हमने बताया, इतिहास बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, डेट बहुत होती हैं, स्थान बहुत होते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन ग्राफ के माध्यम से या ऐसे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से उपयोगी होगा उन्हीं को हमें पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल आज शुरू कर रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल माध्यम से मिल जाएंगे। आखेटक काल, क्या? आखेटक काल, आखेटक काल भी कहते हैं इसको। दोस्त एक बात बताना चाहते हैं, पढ़ाई हमें दिल दिमाग दोनों से करनी पड़ती है। जब तक हम अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, हमें याद नहीं होगा। हमें अच्छे से पढ़ना होगा, दिमाग भटकना नहीं चाहिए हमारा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा मैटर और कहीं चल रहा है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करिए। अभी इस समय आपके पास जो भी दिमाग में आ रहा है उसको एक तरफ रखिए। आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद आप उस पर जाइएगा, खूब मस्ती करिएगा। तो देखते हैं पूरा पाषाण काल या आखेटक काल। इसकी खोज स्फुट 1863 में करते हैं। और कहाँ? चेन्नई या मद्रास कह सकते हैं। मद्रास में पलवरम स्थान है। पलवरम स्थान पर एक हथौड़ी की खोज करते हैं। वहीं से रॉबर्ट बुशफोर्ड 1863, चेन्नई, मद्रास, पलवरम, हथौड़ी। ठीक। तो पूरा पाषाण काल की खोज किसने किया? रॉबर्ट बुशफोर्ड ने 1863 में सर्वप्रथम उन्होंने एक पलवरम हथौड़ी खोजी थी। इसी को पूरा पाषाण काल कहा गया। अब इनका जीवन कैसे था? नदियों के किनारे रहते थे, जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। अस्थायी निवास तो कोई था नहीं, इसलिए कंदमूल, फल और जंगलों में शिकार करते थे। बड़े बड़े हथियार होते थे इनके पत्थरों के, उसी से मार के काट कर जानवरों को खाया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और इन्हें अचानक एक दिन ऐसी खोज होती है कि इनके जीवन में परिवर्तन होता है। खोज कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है दोस्त, आग की खोज। आग की खोज इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। आग की खोज कब होती है? पूरा पाषाण काल में। आग की खोज पूरा पाषाणकालीन घटना है। खोज तो हो जाती है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इनसे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण ही बिंदुओं को पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं लाएंगे, क्योंकि इस तरह बहुत हमें अभी सभ्यता संस्कृत पढ़नी है, उसमें भी बहुत से स्थान खोज आते हैं। इसलिए जो महत्वपूर्ण है, आग की खोज कब हुई? पूरा पाषाण काल। और यहाँ की देखते हैं दूसरे नंबर पर, मनुष्य की जाति कौन सी थी? मनुष्य की जात की बात करते हैं तो नेग्रिटो जाति कौन सी थी? अब दोस्त बात करते हैं पूरा पाषाण कालीन स्थल की बात करते हैं। पूरा पाषाण कालीन स्थल, एक बार फिर हमने बताया, दिमाग को केंद्रित करिए, इधर उधर ना भटकने पाए कि मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बाद में बतिया लेना, अभी पढ़िए। पूरा पाषाण कालीन स्थल, सर्वप्रथम हम देखते हैं हथनौरा। हथनौरा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हथनौरा बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि मध्य प्रदेश एमपी में है। नर्मदा नदी घाटी के किनारे, नर्मदा नदी घाटी के किनारे। यहाँ से कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं हम आपको बताते हैं। हाथी के जीवाश्म
हाथी के जीवाश्म। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण यह है कि हाथी के जीवाश्म पूरा पाषाण स्थल हथनौरा, जो कि मध्य प्रदेश नर्मदा नदी घाटी के किनारे। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो नर्मदा नदी घाटी के किनारे हाथी का अवशेष। और बात करते हैं मनुष्य की खोपड़ी। मनुष्य की खोपड़ी किसने खोज की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है मनुष्य की खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई। हथनौरा से खोजकर्ता थे अरुण सोनकिया। कौन था? अरुण सोनकिया, 1982। हथनौरा हो गया नर्मदा नदी के घाटी के किनारे एवं हाथी के जीवाश्म मनुष्य की खोपड़ी अरुण सोनकिया ने 1982 में किया था। दूसरे नंबर पे बात करते हैं भीमबेटका। हमारे साथ हमारे मित्र अंशुमान यादव जी भी बैठे हैं, कैमरे को देख रहे हैं कि कहीं वीडियो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। हम चाहते हैं कि हम दोनों भाई 2017 ही बैच के हैं और चाह रहे हैं कि एक बार इजी मास्टर क्लास को नई ऊंचाइयों में पहुंचाया जाए, नए शिखर पे पहुंचाया जाए। आपसे बहुत बहुत अपील है कि अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे कि हाँ इसमें दम है या इतिहास हमारा जीरो से हीरो जा रहा है, तो शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, इंस्टा आईडी तो चलाते होंगे, पता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि अब क्या कहें, बात आ गई है तो बता ही दे रहे हैं। छोड़िए, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। भीमबेटका शैलाश्रय निवास। शैलाश्रय निवास ये दोस्त कहाँ से मिलता है? भीमबेटका शैलाश्रय निवास, ये भी एमपी में है। तीसरे नंबर पे आते हैं, देखते हैं हथनौरा होगा लोहदा नाला। लोहदा नाला यूपी में है। बोलन नदी घाटी के किनारे, नदी घाटी। यहां से मातृ देवी की प्रतिमा, प्राचीनतम मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है। हमने देखा एमपी हथनौरा नर्मदा घाटी के किनारे हाथी के जीवाश्म मनुष्य की खोपड़ी अरुण सोनकिया ने 1982। दूसरे नंबर पर भीमबेटका शैलाश्रय निवास। तीसरा लोहदा नाला, कहीं कहीं बोलन घाटी या बेलन घाटी दिया रहता है। मातृ देवी की प्रतिमा। पूरा पाषाणकालीन स्थल में हमें ये 3-4 ही देखने हैं महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी मध्य पाषाण भी आएगा, नव पाषाण का आएगा, तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं को। अब हम बात करते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी थी। आशा करते हैं आप नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि आपकी परीक्षा से पहले एक बार जब यूट्यूब पे आप देखे रहेंगे और रिवीजन करेंगे ना, कसम से कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा, बहुत जल्दी याद होगा दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ की जलवायु कैसी थी। कभी कभी बाबू जलवायु भी पूछ लेता है। आपको लूसेंट या छोटी बुक्स जो कंपटीशन की होती हैं, वन लाइनर, वहाँ से ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आप एक बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा। सारे क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम के यहीं से मिल जाएंगे। जलवायु कैसी थी? नम थी। पूरा पाषाण काल की जलवायु नम थी। और आगे बात करेंगे मध्य पाषाण काल की जलवायु भी, उसको भी बताया जाएगा। दोनों जलवायु पूछता है दोस्तों। जलवायु कैसी थी? नम थी। अब बात करें कि पूरा पाषाण काल कह रहे हैं ना, तो पत्थरों और औजार की बात ना करें तो अच्छा नहीं लगेगा, और वहां से भी क्वेश्चन पूछता है। औजार कैसे थे? पत्थर कहते थे क्वार्टजाइट पत्थरों का यूज करते थे। क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग होता था। इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं, चापर, चापिंग, पेबुल। चापर, चापिंग, पेबुल,
ये पंजाब के सोहन नदी घाटी से संबंधित है। चापर चापिंग पेबुल संस्कृत कहाँ से है? चापर चापिंग पेबुल संस्कृत पंजाब के सोहन नदी घाटी से। और दूसरा हम देखते हैं तो हैंड एक्स संस्कृत, हैंड एक्स संस्कृत कहाँ से है? इसको चेन्नई या मद्रास कह सकते हैं। वही रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने 1863 में पलवरम हथौड़ी खोजी। ये 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रागैतिहासिक काल में कि चापर चापिंग पेबुल संस्कृत कहाँ की है? पूरा पाषाण काल की है। और दूसरी बात पंजाब के सोहन नदी घाटी के किनारे है। और पूछ लेता हैंड एक्स संस्कृत कहाँ की है? ये चेन्नई या मद्रास, जो कि पूरा पाषाण कालीन स्थल थे। तो इस तरह हम देखते हैं दोस्त कि प्रागैतिहासिक काल का पार्ट 1 पूरा पाषाण काल बहुत ही अच्छे से हो गया है। अब इसमें से आने वाले क्वेश्चन आपको आसानी से पता हो जाएंगे। तो अब हम फिर से देखते हैं इसके बाद मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की बात करें दोस्तों तो उपकरण छोटे हो गए। सर्वप्रथम इसकी खोज की बात करें तो सीएल कार्लाइज ने विंध्य क्षेत्र में लघु छोटे उपकरण लघु पाषाण उपकरण, कार्लाइज ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजे। यहां से पता चलता है दोस्त कि मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल सीएल कार्लाइज ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजे। पूरा पाषाण काल की अपेक्षा हथियार थोड़े अच्छे होने लगे और छोटे भी होने लगे। जलवायु की बात करें, जलवायु मुख्य भूमिका अदा करती है मनुष्य में परिवर्तन की। पहले शुष्क थी, क्या थी? नम थी, एकदम नम थी। अब धीरे धीरे थोड़ा गर्माहट आई, छोटे छोटे जीव जंतु हो गए, कहीं कहीं छोटे पौधे हुए। और जब छोटे पौधे उगे, हल्की पत्तियोंदार झाड़ियोंदार हुए, तो वहाँ से क्या निकलता है? खरगोश, व उनसे जैसे हिरन हो गए, खरगोश हो गए, ये सब जानवर आने लगे। और इन्हीं के साथ एक कुत्ता भी आया। तो पालतू जानवर या पशुपालन का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। पशुपालन हो गया, जब नम से गर्म जलवायु हो गई, बीज उगने लगे, छोटे छोटे पेड़ पौधे उड़ने लगे, तो पशुपालन भी होने लगा। तो क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिलता है ये भी ध्यान दीजिए। आदमगढ़, होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ होशंगाबाद से यहां से मिलता है। और अस्थि पंजर, दूसरी बात करें महत्वपूर्ण, तो अस्थि पंजर के साथ सरायनाहर, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़। अस्थि पंजर प्रतापगढ़, सरायनाहर। और तीसरे नंबर पे बात करें बागौर जिले से, बागौर जिला राजस्थान। यहां से प्राचीनतम अस्थायी निवास, बागौर जिला राजस्थान, प्राचीनतम अस्थायी निवास, ये सब जानकारियां मध्य पाषाण कालीन की हैं। और भी है कुछ महत्वपूर्ण स्थल, उनको भी देख लेते हैं। आपने देखा सीएल कार्लाइज ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण कालीन
उपकरणों को खोजा। आदमगढ़ होशंगाबाद से पशुपालन के साक्ष्य मिले। अस्थिपंजर के मिले सराय नाहर से। बागौर से मिले अस्थायी निवास। अब हम देखते हैं पंचमढ़ी। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से दो प्रसिद्ध शैलाश्रय क्या मिलते हैं? दो प्रसिद्ध शैलाश्रय। नंबर 1 पर बात करें तो जम्बूद्वीप और दूसरी की थी पंचमढ़ी। दो प्रसिद्ध शैलाश्रय जम्बूद्वीप ओम डोरोथी, ये मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दमदमा से बहुत सारे उपकरण मिलते हैं। क्या? दमदमा एवं महदहा। महदहा से मिलता है मादहा से मिलता है अस्थियों एवं सींग के बने आभूषण। महदहा से मिलता है अस्थियों एवं सींग के बने आभूषण। स्त्री पुरुष को साथ दफनाने का साच। वह एक महत्वपूर्ण और मिलता है जो कि हमारे गांव में कहते हैं काड़ी ही बोलते हैं। मूसर जिसमें उखली टाइप होता है, जिसमें माताएं बहनें वो कूटती हैं धानवान, काड़ी बोलते हैं। काड़ी वाड़ी चूल्हा काड़ी यहीं से मिलता है, महदहा से। चूल्हा काड़ी कहाँ से मिलता है? महदहा से। और दमदमा से 3 मानव कंकाल। 3 मानव कंकाल कहाँ से मिलता है? महदहा से। इन सब स्थानों के साथ एक स्थान और महत्वपूर्ण है, उसको हम देख लेते हैं। जलाहट्टी। जलाहट्टी या जलाहल्ली भी कह सकते हैं। कहीं कहीं देखा जाता है जलाहल्ली रहता है और कहीं देखा जाता है जलाहट्टी। यहां से क्या मिलता है? रोमन लिप के डी आकार के तिरछे फलक। रोमन लिप डी आकार के तिरछे फलक ये मिलते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं दोस्त बहुत आसानी से मध्य पाषाण काल, जो कि पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से दो प्रसिद्ध शैलाश्रय जम्बूद्वीप एवं डोरोथी मिलता है। महदहा से अस्थियों एवं सींग के बने आभूषण गहने जेवरात, जो कि हमारी बहनों को और हमसे जो बड़ी उनकी शादी वादी होगी उनकी बीवियों को बहुत अच्छे से पसंद होते हैं। गहने के बिना कुछ नहीं होता दोस्त आज के ज़माने में। गहना दिलाओ पतियों, खुशी रहो। तो कहाँ मिलता है? याद करो गहनों से कि अस्थियों एवं सींग के बने आभूषण महदहा से। और स्त्री पुरुष को साथ दफनाने के साच भी यहीं से मिलते हैं। चूल्हा काड़ी यहीं से मिलता है। दमदमा से मिलता है 3 मानव कंकाल। और सबसे बड़ी बात उसको मत भूलिएगा, पशुपालन के साच आदमगढ़ होशंगाबाद। तो हमने देखा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और अब हम बारी देखते हैं नव पाषाण काल और उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन काल। पुरातत्वविदों ने कहा जब अच्छे से कृषि होने लगे, अच्छे से उपकरणों का प्रयोग होने लगा, तभी समझ लीजिए कि नव पाषाण काल हो गया। इसका खोज डॉक्टर प्राइम रोज ने इसकी खोज की थी। अब हम बात करते हैं कि इससे नव पाषाण काल में क्या मिला था हमें और क्या नहीं मिला था। तो बात करते हैं तो कृषि होने लगी, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़
मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान। और बात करते हैं तो हथियार, पालिशदार हथियार नौ पाषाण काल के हैं। पालिशदार हथियार भी नौ पाषाण काल के हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान से हो जाता है आपका कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। और दूसरे नंबर पे मुख्य आता है बुर्ज होम। बुर्ज होम से क्या मिलता है? तो कुत्तों के साथ, कुत्ता प्लस मनुष्य को साथ दफनाने के साक्ष्य, दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बुर्ज होम से मिलते हैं। पहले पे हम बात करते हैं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, जो कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान, और दूसरे नंबर पर बुर्ज होम, कुत्तों प्लस मनुष्य को दफनाने का साक्ष्य। और ये बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बुर्ज होम कहाँ पड़ता है। तीसरे नंबर पर कोल डिहवा, कोल डिहवा इलाहाबाद प्रयागराज में बोल सकते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज यूपी। यहाँ से प्राचीनतम खेती होने लगी। तो आपको पता ही हुआ भैया, साक्ष्य मिलेगा, धान चावल मिलेगा। तो कोल डिहवा इलाहाबाद से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। कोल डिहवा इलाहाबाद से किसके साक्ष्य मिलते हैं? चावल के साक्ष्य मिलते हैं। साथ साथ दिया रहता है कहीं कहीं लहुरा देव, लहुरा देव से भी चावल के साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। ये प्राचीनतम है। तीसरे नंबर पे आता है हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा। हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा। हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा से हस्त निर्मित मृद भांड, मृद भांड मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। हस्त निर्मित मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, ये मिलते हैं हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा से। हमने देखा कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, बुर्ज होम, पालतू कुत्ता, कोल डिहवा, चावल के साक्ष्य मगहरा। एक स्थान होता है मगहरा। मगहरा से क्या मिलता है? मगहरा से मिलता है झोपड़ी, झोपड़ी मिलती है। झोपड़ी बनने के साक्ष्य क्या मिलती है? मगहरा से झोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। और जौ की खेती, मगहरा झोपड़ी मिलती है और जौ की खेती, जौ खेती मगहरा। तो ये सब हम देखते हैं। मगहरा हो गया, बुर्ज होम हो गया, कोल डिहवा हो गया, हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा हो गया। इस तरह महत्वपूर्ण स्थान जो कि पूरा नौ पाषाण काल के हैं, यहाँ से मुख्य रूप से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हमने देखा दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल समझाने का प्रयास अच्छा किया। अब कुछ न कुछ समझाने में त्रुटि हो जाती है। साक्ष्य जो पढ़ाए गए हैं उसमें त्रुटि नहीं है, लेकिन हाँ समझाने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से पढ़ाएं और आपको समझाएं बढ़िया से। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आप फीडबैक के रूप में जो भी आप कमेंट करना चाहे बता सकते हैं। अब फिर मिलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।